दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं सीआरपीसी के चैप्टर 6 जो कि पार्ट ए में समन्स के बारे में बात करता है कि समन की तामीली कैसे होती है। तो हम चर्चा करेंगे जो 62 से लेकर 69 में मैनर ऑफ समन की बात होती है, ये बात होती है। टोटल सेक्शन तो फॉर्म बताता है 61, लेकिन मैनर ऑफ समन की बात होती है 62 से 69। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि समन क्यों जारी किया जाता है, समन देना जरूरी क्यों है। समन देना जरूरी ये इसलिए है क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि आपको बुलाना है तो एक लीगल प्रोसीडिंग होती है समन्स के थ्रू कि आप उसको बुलाना, कोर्ट ने बोल दिया है कि आपको आना है तो आपको आना है। किसी व्यक्ति की उपसंजति के लिए, अपियर होने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए समन की तामीली बहुत ही आवश्यक होती है। अब अगर कंडीशन ये देखी जाए कि समन के बारे में प्रोविज़न और कहाँ देखा, तो सेक्शन 204 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे समन के बारे में बोला गया है कि 204 जब वो पढ़ेंगे तब की बात बोलेंगे, ठीक है। अब और समन के बारे में और हम पीछे जो डेफिनेशन क्लॉज है तो उसके बारे में बताया कि 2W में समन के बारे में, बाकी वारंट के बारे में तो 2X में ही है ना। 204 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए, उस व्यक्ति को बुलाने के लिए समन जारी होता है, तो वो भी इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे प्रोविज़न, ठीक है। इसके बारे में और क्या बोला, एक केस का मैं पहले ही नाम ले दूंगा क्योंकि अगर समन जारी होता है और यदि वो व्यक्ति आता नहीं है, नॉन कंप्लायंस करता है उस चीज़ का, तो क्या होता है। एक भीषण कुमार का केस है, भीषण कुमार वर्सेस स्टेट, एनटीसी न्यू दिल्ली, और 2012 का केस है, ज़्यादा दूर का नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति नहीं आता तो आईपीसी के तहत, आईपीसी की धारा 174 के तहत, कौन सी आईपीसी की धारा 174 के तहत उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा अगर वो नहीं आता। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 पे, पार्ट फर्स्ट पे, समन के बारे में। तो समन सेक्शन 61 बात करता है कि जो समन का प्रारूप होता है, समन का प्रारूप कुछ इस तरीके का होता है कि रिटर्न में हम समन प्रोड्यूस करते हैं, 2 कॉपी में प्रोड्यूस करते हैं, 1 कॉपी उसको देंगे, मुख्य कॉपी उसको देंगे और फोटो कॉपी उस पर सिग्नेचर करके हम वापस लेंगे। अब समन जब जारी होता है तो उस पर जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो न्यायालय होता है, जो समन जारी करता है, उस पर मुद्रा होती है, उस पर उसके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, जो कि हाई कोर्ट क्या करे, समय समय पर निर्देश करे, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। 62 बात करता है समन टू हाउ सर, कैसे समन दिया जाएगा उस व्यक्ति को, कौन देगा। पहली चीज तो ये है कि ये न्यायालय ने जारी किया तो देने कौन जाएगा, देने जाएगा भैया अपना पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर जनरल रूल है कि पुलिस ऑफिसर समन देने जाएगा। सेकंड बात करता है कि अब इसके अलावा अगर कोई नहीं है तो क्या एक्सेप्शन है, तो कोर्ट का ऑफिसर भी हो सकता है समन देने के लिए, कि कोर्ट अगर उसको ऑथराइज कर दे वो भी होता है। अगर पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक सर्वेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, समन को सर्व कर सकते हैं। देना किसको है, देना किसके बारे में है, तो ये हमने पढ़ा है सेक्शन 64 और 65 में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ लिखा है सेक्शन 64 65 में पढ़ेंगे। सेक्शन 64 बात करता है एक्सटेंडेड समन के बारे में कि यदि व्यक्ति मिलता नहीं है तो क्या करें, उसके घर वाले तो होंगे ना, उसके घर वाले तो होंगे, इसके बारे में बात करता है, उसको उनको दे दो, ठीक है। सेक्शन 65 बात करता है कि यदि अब वो रहता ही नहीं है, ना घर वाले हैं ना वो भी हैं, तब क्या करेंगे, तब वो जहाँ रहता था उस पर चस्पा कर देना, जिसके नाम से उसके नाम से जाएगा। कैसे दिया जाएगा, वही वाली बात जो मैं आपको सेक्शन 61 में निविदान करके, परिधान करके, टेंडरिंग करके, डिलीवरिंग करके देंगे उसको, मुख्य वाला उस पर सिग्नेचर करा के उसको वापस ले आएंगे, है ना, ये वाली बात है। और रसीद के तौर पे उसको पावती के तौर पे माना जाता है कि रसीद की हाँ समन की तामीली हो गई है। इसके बाद सेक्शन 64 पे बात करते हैं एक्सटेंडेड समन के बारे में, विस्तृत तामीली के बारे में बात करते हैं। इसको विस्तृत तामीली क्यों बोलते हैं, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, मतलब अगर तुम घर में नहीं हो तो तुम्हारे घर वालों को दे देंगे, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं है तो हम नेक्स्ट प्रोविजन अपना देंगे, चस्पा कर देंगे, है ना। तो ये वाली बात एक्सटेंडेड समन के बारे में बात है। तो एक्सटेंडेड समन में साफ साफ लिखा है कि यदि व्यक्ति फाउंड नहीं होता, पाता नहीं है, तो उसके घर में, परिवार में से कोई भी मेल पर्सन को ही देना चाहिए। मेल पर्सन को देने का रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा हीनियस ऑफेंस है, जिसको सुनकर उनकी माँ बहन सदमे में आ जाए या चक्कर खा के गिर जाएं या कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, क्योंकि महिलाओं का दिल क्या रहता है, थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, इसलिए सीआरपीसी में पहले ही बता दिया कि क्रिमिनल ऑफेंस के मैटर में तो ओनली मेल पर्सन होगा, ओनली एडल्ट पर्सन होगा। लेकिन जो सीपीसी है, सिविल वाले में कोई भी चल जाएगा, मेल फीमेल सब चल जाएंगे कुटुंब में, है ना। अब इसमें बोला कुटुंब में भैया सर्वेंट नहीं आता, इसमें बोला है सीआरपीसी में कुटुंब में सर्वेंट नहीं होता, जबकि एकोमोडेशन और टीपीए में बात की जाए तो उसमें क्या आता है, सर्वेंट भी फैमिली मेंबर माना जाता है, ठीक है। सेक्शन 65 बात करता है चस्पा अफिक्स सरफेस के बारे में बात करता है, जो कि सीपीसी के रिलेटेड प्रोविजन से ही जुड़ा हुआ है। ऑर्डर 5 और रूल 20 में
ये एज इट इज़ बात हो रही है। कैसी बात हो रही है कि यदि व्यक्ति कहाँ रेसिडेंसी नहीं है, घर पे नहीं है, किराए के घर में रह रहा है, वहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, तब क्या होता है, तब होता है कि उसके घर पे चिपका दो, समन की एक फ़ोटोकॉपी लो, डुप्लीकेट उस पर चिपका दो, ऑर्डिनरी प्लेसेस जहाँ पे सब लोग देख सकें वहाँ पे चिपका दो कि ये व्यक्ति के समन की तामीली की गई है, ये आ नहीं रहा है, ठीक है। अब कोर्ट को लगता है कि समन की तामीली हो गई है, समन सर्विस हो गया, तब क्या करेगा, कोर्ट मानेगा और अपनी प्रक्रिया अपनाएगा। और अगर जैसे कि नई आदेशिका जिसको जारी करनी रहती है तो नई आदेशिका भी जारी, नए ऑर्डर समन के जारी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि समन नहीं मिल पाता, समन नहीं मिल पाता तो कोर्ट सोचता है कि चलो ठीक है हमारी कोई गलती होगी, पुलिस ऑफिसर ने कोई गलती की होगी, नहीं मिला, दूसरी बार समन जारी करता है, तीसरी बार समन जारी करता है, ठीक है। जो कि हम ऑर्डर 9 में अपीयर होने के लिए सीपीसी में जो प्रोविज़न दिया है वो थोड़ा सा यहाँ से रिलेट कर जाता है, ठीक है। ऑर्डर 9 आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें नहीं आता, 7 दिन का प्रोविज़न है, 14 दिन का प्रोविज़न है, ये सब दिए। सेक्शन 66 सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बात करता है कि आपको गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है तो उस पर कैसे होगी समन की तामीली, जो कि सीपीसी के ऑर्डर 5 रूल 27 के तहत चलती है। बात यहाँ पे है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे होगी, किस पे होगी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे कर दो, वहाँ का कोई ऑफिसर है वहाँ पे कर दो। यदि वहाँ पे कोई सेवक काम कर रहा है जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अधीन ही काम कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उस पर भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है सेक्शन, यहाँ पे कोने में लिखे हैं सेक्शन 67 आउटसाइड जुरिडिक्शन पे अगर आपको समन की तामीली करानी है तो जिस न्यायालय ने समन भेजा है उसके जो जुरिडिक्शन में जहां वह रहता है या जहां वह कारवां कर रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या करें, उस मजिस्ट्रेट को 2 कॉपी में क्या कर दो, समन की तामीली कर दो। समन भेजेगा, अब समन भेजेगा तो वहां पे कोई अधिकारी लेके जाएगा, अधिकारी समन उसको देगा, समन देगा तो समन की तामीली मानी जाएगी वहां पे 67 के अकॉर्डिंग। अब 68 में बोल रहा है कि आपने 67 में तो समन की तामीली कर दी, आउटसाइड जुरिडिक्शन गए, लेकिन कल के दिन अगर सुनवाई होती है और वो जो ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है जिसको समन लेके भेजा गया था, वो सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, तब बात क्या होगी, तब बात ये होगी कि अब प्रूफ कैसे दोगे, तो प्रूफ देंगे डुप्लीकेट प्लस डुप्लीकेट एंडोर्समेंट जो आपने कराया, जो सील साइन आपने साइन जो आपने उससे कराए हैं, प्लस जो एफिडेविट मांगा जाएगा, एफिडेविट भी लगाना है साथ में आपको प्रूफ के लिए कि मैं पुलिस ऑफिसर समन की तामीली करने वहाँ पे गया था और मैंने यहाँ पे एंडोर्समेंट किया है, साइन इसके लिए है कि समन की तामीली हो। इस तरीके से सेक्शन 68 में उसको प्रूफ दिया जाता है। सेक्शन 69 में विटनेस साक्षी पर कैसे समन की तामीली होगी, उसका सबूत कैसे माना जाएगा, इसके बारे में बात करता है। तो ये 2 तरीके से हो सकता है कि जो खर्चा लगा है उसका प्रूफ, उसकी पावती लगा दो साथ में, और जो वाई पोस्ट जो रजिस्टर्ड पोस्ट है उसकी एक कॉपी होगी उसकी कि हाँ हमने पोस्ट किया है उसके तहत से, मतलब इट इज़ मे बी मनी एंड रिसोर्स, जिस रिसोर्स से आपने भेजा है उस रिसोर्स से अपन जो पृष्ठांकित किया है, साइन लिए हैं, सिग्नेचर लिए हैं, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो साथ में अतिरिक्त आदेशिकाएँ आपने जारी की हैं साक्षी को बुलाने के लिए, उसके तहत साक्षी को समन गया है, तो हम प्रूफ कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपके बहुत जल्द। सीआरपीसी के हमारे ये वीडियो चलते रहेंगे, समन के बाद हम आ सकते हैं वारंट लेके, ठीक है। एक विशेष सूचना कि हम जो 1 महीने का सेशन आपके साथ शेयर किया था रील्स के साथ, जो सीआरपीसी में हम ड्रीम जुडिशरी जो 2022 इंस्टाग्राम हमारा चैनल चल रहा है उस पर रील्स चल रही हैं, सीआरपीसी के 1 लाइनर क्वेश्चन के साथ चल रही हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है हमें। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना सपोर्ट कर देंगे। इसी के साथ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।